सभी शिक्षक साथियों को नमस्कार। एससीईआरटी छत्तीसगढ़ द्वारा कक्षा 1 और 2 की भाषा की पुस्तकें आप सभी ने देखी होंगी और ये पुस्तकें द्विभाषिक हैं। सारी की सारी पठन सामग्री, कहानियाँ, कविताएं, बाल गीत इत्यादि हिंदी में है और उसी का अनुवाद स्थानीय भाषाओं में किया गया है। अब यहाँ पे एक बड़ा सवाल ये है कि ऐसा क्यों किया गया है, तो इस वीडियो में हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम बात करते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की। यह नीति बच्चों में रचनात्मकता, तार्किक सोच और अवधारणात्मक समझ के विकास पर जोर देती है। पहले बात करते हैं अवधारणात्मक समझ की। हम सभी जानते हैं कि जब हम अपने पूर्व ज्ञान से नए अनुभवों को जोड़ते हैं या नए अनुभवों के आधार पर अपने पूर्व ज्ञान की जांच पड़ताल करते हैं, सोचते हैं, तब हमारी अवधारणात्मक समझ में वृद्धि होती है या हमारी किसी विषय पर अवधारणात्मक समझ बनती है। अब बच्चों का उदाहरण लेते हैं। बच्चों के पास जो पूर्व ज्ञान है और उन्होंने जो ये समझ, अवधारणात्मक समझ हासिल की है अपने परिवेश में रहते रहते, वो किस भाषा में की है? उनकी मातृभाषा में। उनकी मातृभाषा से कक्ष में यदि शुरुआत होगी तो ही उनके पूर्व ज्ञान को स्कूल में या कक्षा में जगह मिल पाएगी। अन्यथा उनके ऐसी भाषा का प्रयोग हो जो बच्चों को नहीं आती हो, तो वो ना एक शब्द बोल पाएंगे, ना अपने ज्ञान को, अपनी समझ को कक्षा में ला पाएंगे और ना ही किसी भी तरह की अवधारणात्मक समझ बना पाएंगे। तो भाषा और बच्चों की भाषा का स्कूलों में या कक्षा की सारी गतिविधियों में इस्तेमाल होना अवधारणात्मक समझ बनाने के लिए अनिवार्य है। उसी तरह से आप उदाहरण लीजिए तार्किक सोच या रचनात्मकता का। जब बच्चे अपने घर पर होते हैं, वे कई सारे प्रश्न पूछते हैं। ऐसे प्रश्न होते हैं जिसके जवाब भी शायद हमारे पास ना हो, जैसे हमारा नाम यही क्यों है, कुछ और क्यों नहीं है, जो खाना हम खा रहे हैं उससे एनर्जी कैसे मिलती है, उससे शक्ति कैसे मिलती है, क्या जो हम खाना खा रहे हैं उसके कण पूरे शरीर में घूम रहे हैं, इत्यादि, जिसके जवाब अभी हम बच्चों के तरीके से नहीं दे सकते। उसी तरह से बच्चे बात को ध्यान से सोचते हैं, समझते हैं। वो ये समझ पाते हैं कि कौन सी बात तो सही है और कौन सी बात ऐसे ही बहलाने के लिए कही जा रही है। उसी तरह से दूसरों के भावनाओं को समझते हैं, खुद के कार्यों का वर्णन करते हैं, कहानियाँ गढ़ते हैं, तर्क देते हैं, चित्र बनाते हैं, मिट्टी के छोटे छोटे खिलौने बनाते हैं, घर बनाते हैं, उस पर बातचीत करते हैं, नए नए खेल सोचते हैं, उसके रूल बनाते हैं, अपने मित्रों के साथ, अपने बड़ों के साथ, अपने छोटों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए आदि के बारे में उनकी समझ बनती है और ये सारे काम वो अपने परिवेश में रहते हुए करते हैं। अब ये सारी काम वो अपने परिवेश में रहते हुए अपनी भाषा में करते हैं। अब जब बच्चे स्कूल आते हैं तो उनकी तार्किक सोच को या उनकी रचनात्मकता को बढ़ावा देने का एक जो तरीका है वो यही है कि बच्चों ने जो अब तक घर में रहते हुए या अपने परिवेश के साथ अंतःक्रिया करते हुए जिस तरह की सोच बनाई है या विकसित की है, उसी को आगे बढ़ाया जाए और उसके लिए बच्चों की भाषा का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है या अनिवार्य है। बच्चों की भाषा क्यों? इस सवाल को अब हम दूसरे दृष्टिकोण से देखते हैं। अमूमन भाषा को संप्रेषण का माध्यम समझा जाता है, लेकिन हम सभी यदि गहराई से सोचें तो हम ये जान पाएंगे कि भाषा हमारे व्यक्तित्व से जुड़ी है, हमारे रीति रिवाज, हमारे सोचने का ढंग, हमारी जीवन शैली, हमारे जीवन के प्रति दृष्टिकोण आदि आदि भाषा में ही रचे जाते हैं। भाषा हमारी पहचान का महत्वपूर्ण अंग है और जब बच्चे कक्षा में आ रहे हैं तो उनकी भाषा
को नकारना, उनके पहचान को नकारना है, उनकी आत्म छवि को ठेस पहुंचाना है। और इसका असर दूरगामी होता है। वो बच्चे जो शुरुआती दौर में ही अपने आप को अकेला या नकारा हुआ समझ लेते हैं, उनकी पूरी शिक्षा का जो पूरा अनुभव होता है वो एक दुखद अनुभव हो जाता है। यहाँ आपके मन में शायद एक सवाल आ रहा होगा कि बच्चों की भाषा से शुरुआत करना, उसी में उनकी पढ़ाई लिखाई करवाना कक्षा 1 और 2 में, ये तो तर्कपूर्ण लग रहा है, मगर बच्चे फिर बाकी भाषाएं कब सीखेंगे? देखिए, इसमें कई सारे शोध कार्य हुए हैं और शोध कार्य यही सिद्ध करते हैं कि जो बच्चे अपनी भाषा में अच्छी तरह से सोच विचार कर, सोच समझ कर लिखना सीखे हैं, वो पढ़ना सीखे हैं, पढ़कर अर्थ समझना सीखे हैं, वो दूसरी भाषाओं को भी जल्दी ही ग्रहण कर लेंगे। दूसरी भाषाओं में लिखना, पढ़ना, सोचना और अपने आप को, अपने विचारों को व्यक्त करना आसानी से सीख जाएंगे। अंत में मैं एक बात कहना चाहूँगी। एक शोधकर्ता है वुल्फ, वो कहती हैं कि भाषा शिक्षा में सब कुछ नहीं है, पर शिक्षा का सब कुछ भाषा बिना कुछ भी नहीं है। इस बात से मुझे लगता है आप सभी सहमत होंगे, क्योंकि भाषा में ही अन्य विषयों की पढ़ाई होती है, जो बातचीत होती है वो भी भाषा में होती है। हम जो विचार बच्चों में विकसित करना चाहते हैं, जो रचनात्मकता विकसित करना चाहते हैं, वो भाषा के बिना संभव नहीं है। आपके इस विषय पर कोई सवाल होंगे या आपकी कोई टिप्पणी होगी तो हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।